ये दादा बीजेपी से हैं, ये दादा लेफ्ट से हैं, ये दादा टीएमसी से हैं। और क्या? ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग जगह है। खेला मेला हो भी मेला मेला हो तो और लोग बोल काहे नहीं रहे थे? है, इधर ही है, लेकिन मतलब सामने नहीं आ रहा है। सामने नहीं आ रहा है, चुप्पे चाप कमल छाप। टीएमसी को हटाने के लिए सीपीएम से हम लोग को आज राम पे आना पड़ा। तो एक बात बताओ, पान वाले ज्यादा चूना लगाते हैं या नेता लोग? तो बंगाल में लोग बात नहीं करते हैं, बात करना शुरू करेंगे तो बात करेंगे भाई। ऐसा नहीं, देखो अभी सड़क किनारे हम लोग एकदम देखिए, हाईवे है कलकत्ता जाने वाला, लोग दिखे तो रुक गए हम लोग यहाँ पे। अच्छा इधर भी बैठक लगी है? नहीं तो ये इधर पान लोग ज्यादा खाते हैं क्या? चूना लगा के खाते हैं? हैं? तो दादा एक बात बताओ कि पान वाले ज्यादा चूना लगाते हैं या नेता लोग? हैं? कौन ज्यादा चूना लगाता है? कोई त्योहार वो नहीं हो, कोई त्योहार वो नहीं हो। चूना पान खाते हैं आप? पान खाते हैं आप? खाते हैं? पान खाते हैं। हैं? खाते हैं? तो पान में चूना दुकान वाला ज्यादा लगाता है नेता लोग? যারা অভ্যাস আছে যা লাগাবে সঠিক লাগাবে, বেশি লাগাবে না কম লাগাবে। बेसी लगाए ना कम लगाए, दोनों मतलब बराबर लगाता है। अच्छा है, एक कह रहे हैं कि पान वाला जो है पूछ के लगाता है, नेता लोग ऐसे लगा देते हैं। हैं? যেমন মশলাপাতি ঠিকভাবে দেয়, অভ্যাস আছে, এও ঠিক একই জিনিস। যে যেটা রান্না করে তার সেটা অভ্যাস হয়ে যায়। किसी को हिंदी आती है? हिंदी आती है? नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा और न्यूज़ पिंच की टीम पूर्वी मेदिनीपुर से पश्चिमी मेदिनीपुर होते हुए कलकत्ता की तरफ बढ़ रही थी। तो आम तौर पे इतने लोग एक साथ नहीं मिलते हैं कहीं पे बंगाल में देखने को मुझे। ये एक चाय की टपरी है, सड़क के किनारे भीड़ दिखी तो गाड़ी रोक दी। मैंने सोचा कि टूटी फूटी बंगाली में एकटो समझते चलेंगे कि कौन क्या माहौल है। और ये इलाका जो है वो शुभेंदु अधिकारी के गढ़ के तौर पे जाना जाता है। पास में ही नंदीग्राम है, आगे का स्टॉप पे और लोगों से बात करेंगे। इस जो ये इलाका कौन सा है दादा? ये बाजा बढ़िया भगवानपुर विधानसभा भगवान। पिछली बार यहाँ कौन जीता था? रविंद्रनाथ बीजेपी जीती थी पिछली बार, बीजेपी जीती थी। पूर्वी मेदिनीपुर में बहुत ही कांटे की लड़ाई देखने को मिली थी पिछली बार। 16 में से 9 सीटें टीएमसी और 7 सीटें बीजेपी जीती थी ना, और उनमें से एक सीट ये है। और इसके नंदीग्राम कितनी दूर है यहाँ से? 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर 10 থেকে 15 किलोमीटर इसी तरफ आगे सीधा है? চণ্ডীপুর থেকে সজানপুর जाना पड़ेगा। 8 किलोमीटर। हाँ, चंडीपुर से उधर 15 किलोमीटर जाना पड़ेगा। आप लोग इधर क्या करते हो? किधर काम वो थोड़ा धान में खेती काम कर। धान की खेती। इधर धान की खेती बहुत अच्छी होती है और रात का समय है, मैं दिन का ड्रोन शॉट लगा दूंगा तो आप देखना। बंगाल को धान का कटोरा कहा जाता है क्योंकि इस इलाके से नहीं, पूरे बंगाल से। बंगाल में धान सबसे ज़्यादा होता है पूरे भारत में, और इन इलाकों में तो 2-3 बार 2 बार वो खेती करते हैं क्या धान की? हाँ, 2 बार धान उगता है ना, हाँ, इसीलिए ज़्यादा होता है। ज़्यादा होता है। कैसा चल रहा है अभी? कमाई धमाई उससे चल जा रहा है? दिन मजदूर से काम चल रहा है। मजदूरी करते हैं हाँ, मजदूर आप लोग के? खेत नहीं है? खेती है। खुद के भी है? हाँ, कितना? थोड़ी है, 10 कट्ठा 5 कट्ठा 15 कट्ठा। बस खाने भर का होता है उसमें तो? ज़्यादा नहीं, जगह थोड़ा कमती है। और जैसे कुछ मार्जिन है, फायदा है खेती में? खेती में 2 चाष करते हैं, एक वर्षा पानी ज़्यादा पानी, एक गर्म में चाष, दोनों चाष मिलते चाष और करते यहाँ से तो समुंदर भी पास है तो कई बार तूफान हैं। दीघा तो सामने 95 किलोमीटर। तो तूफान आता होगा तो असर तो होता हाँ, होगा। खेती की बहुत क्षति होती है, बारिश होती है, ज़्यादा बारिश ज़्यादा बारिश हो जाती ज़्यादा बारिश होती है। क्या नाम दादा आपका? चंदन सीट। चंदन। तो यहाँ ज़्यादातर सब लोग बैठ के क्या करते हैं? चाय पीने आते हैं? चाय पीने दुकान में चाय खाता है। चाय खाता है यहाँ? चाय खाता है? चाय खाता है। हैं? पीता नहीं है, खाता है? हैं? पीते हैं सब बोलने का स्टाइल अलग अलग है। हाँ, नहीं तो यहाँ पे तो जौल खाबे बोलते हैं ना। हाँ, बंगाली थोड़ा मैं समझ रहा हूँ। बंगाली भाषा बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत मीठा बोलते हैं आप लोग।
है? गाली भी देते हैं तो ऐसे प्यार से, किसी को गाली देगा तो ऐसे सुना मैं कि एक दूसरे को कुछ गाला गाली कर रहा था तो वो भी प्यार से ही करता है। प्यार से बोलने वाला चीज़ है, गाली देता है तो प्यार से ही बोलता है। गाली करता है तो गाली मतलब कोई मतलब नहीं है, उड़ जाता है, गुस्सा वुस्सा झगड़ा नहीं होता है। सब मान जाते तो ठीक है, नहीं फिर गुस्सा उसी होगा। अभी तो चुनाव भी आ गया दादा, तो क्या चल रहा है चुनाव में? क्या है? हम तो दादा इधर आए तो पूछ रहे हैं कि चुनाव चल रहा है, तो नेता लोग आने लगे वोट मांगने, हाँ, तो क्या बोल के वोट मांग रहे हैं? कुछ काम वाम करा रहे? जिस कलर में जिसका बोलता है वही। और की तो जो नेता लोग वादा कर रहे हैं बीजेपी टीएमसी लेफ्ट वाले, तो उनमें किसका वादा में आपको दम लगता है? वादा बहुत किस्म का है, वो अलग अलग ये है। कोई कह रहा 1500 देंगे, कोई कह रहा 3000 देंगे। हाँ, वही तो वही बात। आप लोग का खेती है? हाँ, खेती है। कितना होता है आपका? हाँ, बीघा टा 1 बीघा होगा। 1 बीघा। तो एक, और कितना परिवार कितना बड़ा? हमारा 4 आदमी है। 4 आदमी। तो 1 बीघे में हो जाता है खाने भर का? नहीं होता है, 2 फसल होता है, 2 फसल होता है, दो बार हुए तो चावल ही होता है, बाकी तो आपको खरीदना पड़ता होगा ना। हर चीज़ खरीदना पड़ता है। आगे आ जाओ। हेलो, रेशन में मिलता है। राशन में तो कौन सा राशन मिलता है यहाँ पे, मतलब केंद्र सरकार वाला या राज्य सरकार? हाँ, दोनों दोनों राशन मिलता है। अरे ना, वो तो 50-50 भाग है ना, तो और क्या है वो। दोनों मिलता है, तो अभी फ्री है राशन ना? रेशन सबके लिए फ्री है। आप क्या करते हो? हम एक घर द्वार में खेती बाड़ी काम करते हैं। पढ़ाई वढ़ाई की? कितना? 12वीं पास। 12वीं पास, उसके बाद नहीं पढ़े? नहीं पढ़ेंगे। सीमेंट गली में काम करता है। सीमेंट गली में। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या माहौल है? वो तो हम बता नहीं सकता है, सब क्या होगा नहीं होगा वो थोड़ी बता सकता है। अच्छा, एक बार बताओ, जैसे रात में जब चुनाव प्रचार उचार होता है तो ऐसा लोग कहते हैं कि जो है चुनाव में पैसा भी बहुत बढ़ता है, ये बात ठीक है क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसा है? पैसा किसको देगा? नेता लोग ऐसा बोलते हैं बांटता नहीं है। नहीं नहीं नहीं, बांटता नहीं है। नहीं बांटता। इस बार भी यहाँ टक्कर है या फिर क्या है मामला? वो तो टक्कर है कि नहीं है वो तो रिजल्ट में पता चलेगा ना सर। अभी हमको कैसे पता चलेगा? हम उतना वोटिंग देते हैं, वही बात बोल। तो शुभेंदु अधिकारी का किधर है वो घर वर? वो तो है शायद, क्या बोलते हैं, काठी है। काठी, और लड़ते नंदीग्राम से। हाँ, नंदीग्राम में। और ये काठी से एमपी तो अभी बीजेपी, हाँ हाँ हाँ, बीजेपी जीती। हाँ हाँ। तो इस इलाके में बीजेपी और टीएमसी की टक्कर ज़्यादा मजबूत है क्या? दोनों सेम सेम ही है। अगला बार शायद बीजेपी आया था, उससे पहले तो तृणमूल ही था। अच्छा, पहले तृणमूल था। आप क्या करते हो दादा? राजनीति करते हैं। राजनीति करते हो? किस पार्टी की? तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस की। तो क्या लग रहा है इस बार तृणमूल, क्या पोजीशन लग रही है आपकी पार्टी की? 230 सीट नहीं आसबे दीदी। 230 नहीं आसबे। 230 सीट आएगी, ऐसा लग रहा है? तो मोदी जी का भाषण सुनेंगे नहीं मेदिनीपुर में? মোদি জি একজন নারী শক্তিকে দমন করতে পারবে না। অসুর বধ করার মতো ক্ষমতা নেই দিদিকে বধ করার মতো। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে উন্নয়নের জোয়ারে মমতা ব্যানার্জি জয়ী হবে, জনগণ পাশে আছে। तो मतलब आप कह रहे हो कि महिला शक्ति है, और ये तो आप महिला शक्ति तो अच्छा है। बीजेपी ने तो आरोप लगाया कि जो महिला बिल आया था उस पर वोट नहीं दिया। বিজেপি প্রতিশ্রুতি দেয়, প্রতিশ্রুতির কাজ রাখেনি। বিজেপি শুধু লাইনে দাঁড় করায়। क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सा बताओ। वादा किया है लेकिन वादा ये नहीं करा। अच्छा, लाइन में खड़ा करके रखता है। हाँ? वो क्या बोला, मोदी जी को वादा किया है लेकिन वह निभाना नहीं है, वो बोल रहा है उसका। दादा एक बार बताओ, टीएमसी वालों पे बहुत आरोप लगता है गुंडागर्दी करने का। नहीं है, है? नहीं। नहीं है? इधर नहीं है? इधर नहीं है। इधर कैसा है? इधर जे जाओ शांति भाई वोट दैट। जिसको जहाँ देना है दे। हाँ, अच्छा, तो आप सब लोग धान की खेती से जुड़े हो? खेती से जुड़े পরিযায়ী শ্রমিক আছে, ওরা বাইরে সিমেন্টে কাজ করে, বিভিন্ন রকম আছে। क्या बोले?
परिযাयी श्रमिक है, खेती में काम करता है, थोड़ा थोड़ा बिजनेस है, ऐसा। आपको क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? हाँ, इस बार चुनाव में क्या लग रहा है? चुनाव में क्या बोलेगा? हम लोग तो देखिए, हम लोग ऐसा करता है, ठीक है? क्या हाँ? जन- सीपीएम अच्छा, आप लेफ्ट से हो? लेफ्ट। ओ अच्छा, लेफ्ट वाले तो बहुत कम मिल रहे हैं आजकल। अच्छा, आप मिल गए। कौन तो है क्या? दोनों टीम अपेयर है, एक तो जीतेगा, लेकिन कि दोनों टीम अपेयर होगा नहीं तो 4-5 तो आप टीएमसी से हो, आप लेफ्ट से हो? दोनों एक ही गांव से हो? हाँ? एक ही गांव से हो? एक ही गांव से, मिलो एक ही है, मिलजुल के हम लोग इधर ही काम करते हैं। कोई अब बीजेपी वाला कोई है? बीजेपी वाला बीजेपी है इधर से कोई हाँ कई क्या ना तोर कोई की है आप बीजेपी का हो? अरे इधर आओ यार, आप तब तो देखो इतना बढ़िया जो है ये भारत के लोकतंत्र है। दादा खड़े हो जाओ। और क्या? ये दादा जो है ये बीजेपी करता है। यहाँ पे आदमी से पूछो क्या करता है तो क्या बोलते हैं? कब खेती बाड़ी करता है और क्या करेगा। लेकिन आमतौर पर से बताएगा बीजेपी करता है, टीएमसी करता है, ये भी तो बोलते हैं ना। वो जो लोग बोलता है हम नहीं। ये दादा बीजेपी से है, ये दादा लेफ्ट से है, ये दादा टीएमसी से है। और क्या? ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग जगह है। एक साथ में सब। तो क्या लग रहा है बीजेपी का इस बार? अभी तो अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, दिल गार्डन गार्डन है, मौसम सुहाना है। हाँ। अच्छा, कांग्रेस का भी कोई है? हाँ? कौन कांग्रेस का? कांग्रेस से कोई है क्या? हाँ? दादा आप कांग्रेस से हो? जो पास आप हो या नहीं? नहीं हो? আমি কংগ্রেস নেই আমি সে বাইরে कौन है? ওই যে দাঁড়িয়ে কথা বলছি ওই ए, दादा को बुलाओ, दादा को। हाँ दादा सुनो, दादा कांग्रेस वाले आओ। आ जाओ, दादा आ जाओ, आ जाओ। आप कांग्रेस का करते हो? बोलिए। ये देखिए बढ़िया जो है, एक है बीजेपी से, एक है लेफ्ट से, एक है टीएमसी से, एक कांग्रेस से, चारों लोग मिल गए। दादा कांग्रेस का क्या हाल है? वेस्ट बंगाल में बहुत अच्छा नहीं है। क्यों ऐसा हुआ कि पिछली बार तो आप 44 सीट जीते थे? प्रणब मुखर्जी, ममता बनर्जी सब खत्म कर दिया गया। वो अलायंस करके यहाँ पर सब खत्म हो गया। तो आप अभी भी कांग्रेस साथ बने हो? है अभी कांग्रेस पर है। क्यों, क्या वजह है? वजह मैं आइडियोलॉजी पर चलता है। आपको कांग्रेस की आइडियोलॉजी अच्छी लगती है? है क्या अच्छा लगता है उसमें? जो इंफ्रास्ट्रक्चर संगठन जो बोलता है वो बहुत पुअर है, बहुत पुअर है। यहाँ पर के इधर वेस्ट ईस्ट वेस्ट दुई मिदनापुर हावड़ा बहुत कम जगह है। तो आपको इस बार जो है, चलिए आप तो कांग्रेस से हो, दादा लेफ्ट से है, तो बीजेपी और टीएमसी का टक्कर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मैं चाहता हूँ परिवर्तन आना चाहिए। परिवर्तन चाहते हैं दादा? 234 सीट নিয়ে আসবে। 234 सीट आए। জয় বাংলা। जय बांग्ला। और आप बताओ दादा? जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। बीजेपी का नारा जय श्री राम। बीजेपी का 170 सीट आना चाहिए। 170 ले। मोदी जी आएगा 2021 साले 200 सीट নিয়ে आ गया, কিন্তু পেলো কত 77। এবারে বলছে 170, পাবে 50। कह रहे हैं कि इस बार, पिछली बार 200 बोला था, 77 आई। इस बार जो है एक जवाब तो लेने दो। इस बार 170 आएगा ही आएगा। आएगा। आपको क्या लगता है दादा? सबसे बारी बारी से বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও। दो, एक मिनट रुक जाओ बस। हाँ बताओ दादा, क्या बोलेगा? परिवर्तन होबे कि खेला होबे? खेला होगी, खेला होगी। खेला होबे हैं? খেলা হবে খেলা হবে খেলা হবে খেলা হবে बाप रे बाप। तो आप इनके साथ हैं क्या? को क्या लगता है दादा, परिवर्तन की खेला? नहीं नहीं, हम तृणमूल है। अच्छा, आप तृणमूल है। तृणमूल है।
আবার জিতবে বাংলা। মানুষের উন্নয়ন तो आप सबको साथ में लेके चल रहे हो क्या? अलग अलग है। तो आप तो अकेले पड़ गए दादा यहाँ पे बीजेपी में। भी है, इधर उधर है, आदमी लोग हमारा इधर उधर है। इधर उधर है। आए খেলা হবে খেলা হবে क्या हो गया दादा? खेला मेला होबे। खेला मेला हो आपको क्या लग रहा है खेला हो परिवार? খেলা তো হবে, এ তো গুন্ডা বারাজ চলছে, বিজেপি কা গুন্ডা, তৃণমূল কা গুন্ডা, সবই গুন্ডা রাজ। ये जो शुभेंदु तृणमूल जो बीजेपी सो एक ही तो गुंडाराज? गुंडाराज चलছে। ওই कैसे गुंडाराज है? वो तृणमूल का जा बीजेपी का था एक। तो मारपीट भी होता है क्या इधर? मारपीट इधर से नहीं तो है। होता है कोई मारपीट नहीं, सब आदमी आसबे खाबे दाबे मस्ती करबे, कोई मारामारी हिंसा नहीं। हमारे देश हमारे मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट नहीं, भगवानपुर कोई नहीं है मारामारी नहीं। भगवानपुर पे कोई मारामारी नहीं है, राजनीति से मारामारी कोई नहीं है। जो मर्जी से जो पार्टी करेगा। पिछली बार इधर बीजेपी जीती, इस बार क्या लग रहा है? जो पंचायतें बीजेपी वोट पाएगा, 10-20टा वोट जीतेगा। कोई आबार इलेक्शन आएगा, आबार कोई तृणमूल जीतेगा। तो मतलब इस बार जो है इस इलाके में शुभेंदु अधिकारी का कितना प्रभाव है? शुभेंदु अधिकारी दो जगह से, एक नंदीग्राम और एक भवानी दो जगह से, दो जगह है। दोनों जगह पे जीतेंगे या हारेंगे? कोई मालूम नहीं। कंपटीशन। तो दादा जो है इस बार খেতে যাচ্ছে না, আর লক্ষ্মী ভান্ডার খেতে চাচ্ছে না কেউ আর। क्या कह रहे हैं? लौकी भंडार जो दिया है वो पब्लिक नहीं मानता है, वो बोला है। वो 1500 जो दे रहा है उससे क्या? उसके नहीं काम नहीं आएगा, वो बोला वो काम नहीं आएगा। ना। तो इस बार क्या होगा? এবার বিজেপি আসবে, बीजेपी আসবে। 170 থেকে 80 আসবে, কোনো আটকিতে পারবে না। 1500 काम नहीं आएगा। हाँ, दादा 3000 लेगा, 3000 3000 लेगा। 3000 लेगा। हाँ। हाँ 3000 लेगा, মানুষের লোভের তো শেষ নেই। हम लोग को इसे नहीं है, ये हम लेफ्टी से है। वो अच्छा ये लेफ्टिस्ट है। ये वो लेफ्टी हम लेफ्टी, वो भाता का राजनीति नहीं मानता है हम लोग। भत्ता का राजनीति नहीं, फ्री बीज वाला नहीं। काम करेगा पैसा मिलेगा ऐसा, वो भाता का। क्या नाम है दोस्त तुम्हारा? शिवा प्रसाद बेरा। तुम आपके एक साथी मिल गए यहाँ बीजेपी वाले, वो तो मालूम था मेरे को। मालूम था? तो और लोग बोल काहे नहीं रहे फिर? है इधर ही है, लेकिन मतलब सामने नहीं आ रहा है। सामने नहीं आ रहा है, चुप्पे चाप कमल छाप। एकदम पद्दे छाप। क्या बोलते हैं कमल को? ये शुभेंदु अधिकारी कमल को पौधे बोलते हैं, पौधे छाप। कमल को पौधे बोलते हैं यहाँ पे, दादा बता रहे हैं। ठीक बात है। हैं? पद्म फूल बोलते हैं? बीजेपी पद्म फूल पौधा फूल। पद्म फूल পদ্ম ফুল এখানে সবাই আছে, প্রায় পদ্ম ফুল এখানে। बीजेपी आ रही टीएमसी? বিজেপি बीजेपी दादा बीजेपी बीजेपी 50% जोड़ा फूल আছে। 50% जोड़ा फूल। यस। दादा आप भी बता दो, बीजेपी आ रही तृणमूल? बीजेपी तृणमूल या लेफ्ट? बीजेपी। बीजेपी। अरे এলাকা बीजेपी। बीजेपी का इलाका है। हाँ दादा বিজেপি এলাকা। बीजेपी। হ্যাঁ, তৃণমূলের কোনো এটি চলবে। तृणमूल वाले कहाँ चले गए? তৃণমূল এখন তৃণমূলের কথা করে, ও তৃণমূল বিজেপি করে। करते हैं तृणमूल बीजेपी वोट देंगे। সব বিজেপিতে ভোট দেবে ইলেকশন। সারা পশ্চিমবাংলা পয়সা পেয়েছে তো ও তার পয়সা লাচ্ছে, নাহলে दादा आप बताओ, বিজেপি आएगा। बीजेपी आएगा? सरकार आ जाएगा या यहीं पे आएगा? सभी आदमी चेंज हो जाएगा ना। चेंज हो जाएगा? कैसे? कैसे जैसा दूसरे राज्यों में हो रहा है, हम लोग के राज्यों में नहीं हो रहा है। तो आप पिछली बार किसके साथ थे? हम बीजेपी के साथ ही थे। अच्छा आप बीजेपी के साथ थे। बीजेपी में आपको क्या अच्छा लगा? वो लोग का जो बात करना जो ढंग है वही सबसे अच्छा है।
तो पहले तो आप उससे पहले कब जब बीजेपी नहीं यहाँ जीत रही तो उससे पहले किसके साथ थे? तब सीपीएम था। सीपीएम। वाम से राम हो गए। हाँ, वाम से राम हो गया। हाँ, ये वाम वाले राम कैसे हो जा रहे हैं? हैं? आपके वाम वाले राम कैसे हो जा रहे हैं? वही हम लोग जिंदगी से परेशान है ना, जिंदगी से परेशान है। एक बात बताएं कि यहाँ पे जय श्री राम बीजेपी नारा लगाती है, टीएमसी नारा लगाती है जय बांग्ला, और जब कोई वामपंथी जो वाम की विचारधारा को मानते थे वो लोग जब राइट में आ जाते हैं तो यहाँ कहते हैं वाम से राम हो गया। ठीक कह रहा हूँ दादा मैं? हाँ 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 हाँ, बात सही बोल रहा है। लेकिन देखिए, उसका मतलब है टीएमसी को हटाने के लिए वाम से राम होना चाहिए, उसका उद्यम उसका मर्जी है। तो आप लोग क्या सोच रहे हो कि पहले टीएमसी को हटा दें, बीजेपी आ जाए, फिर लड़ेगी वाम? टीएमसी को हटाने के लिए वाम से राम होगा चाहिए हम लोगों को। टीएमसी को हटाने के लिए सीपीएम से हम लोग को आज राम पे आना पड़ा। अब फिर जब बीजेपी जीत जाएगी तब अब बीजेपी पे रहेगा हम लोग। अब फिर लेफ्ट में नहीं जाएगा? नहीं नहीं, वो क्या? हाँ, हम लोग नहीं जाएगा। आप लोग हसिया और हथौड़ा। एक ठो बात है, हम लोग का केंद्र सरकार बीजेपी है तो हम लोगों का सरकार भी बीजेपी होना चाहिए, तो अब काम अच्छा होगा। डबल इंजन चाहिए। डबल इंजन चाहिए, जैसा उड़ीसा में हो रहा है, जैसा केंद्र सरकार बीजेपी है, राज्य सरकार भी बीजेपी है, इसलिए उसका काम अच्छा हो रहा है। हम लोग का काम धंधा कुछ भी नहीं उधर का है। काम ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ, सही बात है, पूरा साफ सुथरा अच्छा, है। तुम तो यूथ हो, तुम बताओ क्या लग रहा है चुनाव में इस बार? আমি বাংলায় বলছি কথাটা। दादा आप अनुवाद कर देना, ट्रांसलेट कर देना। এত বছর তৃণমূল সরকার চালাচ্ছে, একটাবার ওদের সুযোগ দেওয়া দরকার, বিজেপিকে একটাবার সুযোগ দেওয়া দরকার আমার মতে। क्या कह रहे हैं? इतना दिन टीएमसी चल रहा है, लेकिन एक टाइम उसके चांस देना होगा। एक बार बीजेपी को चांस देना होगा, तो ये भावना है एक बार। যদি না ভালো লাগে আবার জনগণ চেঞ্জ করে দেবে, যদি না ভালো লাগে। कह रहे हैं कि अगर अच्छा नहीं लगेगा, भालो मतलब अच्छा नहीं लगेगा तो बदल देंगे। आप बताओ दादा। मेरा तो बीजेपी चाहिए तो अच्छा है। बीजेपी का है अच्छा, बीजेपी इधर मजबूत है। इधर ही तो मजबूत है, इधर तृणमूल मजबूत है, फिर नया नया बीजेपी आ रहा है। आ रहा है तो बाहर कुछ और लोग खड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हाँ हाँ, उधर भी है क्या? हाँ? किधर? अच्छा, उधर भी है क्या लोग? क्या देखो, ये कहते हैं लोग जो है बंगाल में लोग बात नहीं करते, बात करना शुरू करेंगे तो बात करेंगे भाई। ऐसा नहीं, देखो अभी सड़क किनारे हम लोग एकदम, देखिए हाईवे है कलकत्ता जाने वाला, लोग दिखे तो रुक गए हम लोग यहाँ पे। अब जो है देखिए कुछ लोग इधर भी खड़े। अच्छा, इधर भी बैठक लगी है? इधर भी खड़ा है सब। तो ये तो तृणमूल वालों का लग रहा है। ये तृणमूल वाला ही है। जोड़ा फूल है, जोड़ा फूल। उधर सब पौधे फूल है, उधर पौधा फूल। जय बांग्ला। क्या चीज? जय बांग्ला, जय बांग्ला। उधर तो सब जय श्री राम। नहीं, जय बांग्ला। इधर से सब जय बांग्ला है, अच्छा है। जय बांग्ला। देखिए यहाँ पे मैं कवर कर रहा हूँ तो बगल की दुकान पे बीजेपी के कई समर्थक मिले, इधर टीएमसी के समर्थक मिले। आप टीएमसी के समर्थक नहीं हो? না না, ওইখানে টিএমসি নেই হ্যাঁ, টিএমসি বামফ্রন্ট कांग्रेस बीजेपी सब। उसके बाद बीजेपी वाले भी बहुत सारे मिले। तो जैसे लोग कहते हैं कि बंगाल में बहुत जो है। हाँ हाँ दादा बताओ। आप तो पहले से डिसीजन कर लिया है कौन किधर बैठा है। आप बोले उधर बीजेपी लोग बैठा है, इधर तृणमूल वाला बैठा है, ये तो आप बिना पूछे आप ऐसे डिसीजन ले लिए। सॉरी, आप बताओ। बात वो नहीं है। चाय का दुकान में उधर 5-6 दल का आदमी बैठा है, और लाल झंडा का भी आदमी है, तृणमूल का भी आदमी है, बीजेपी का आदमी है। इधर भी जितना आदमी बोल रहा है उसमें भी 1-2 हो सकता है, लेकिन आपका कुछ क्वेश्चन करना है। अगर मैं कुछ और बोल रहा हूँ कि उधर जैसे लोग बाहर बोले नहीं, मेरी बात तो पूरी सुना। कि जैसे दिल्ली और बाकी जगहों पे रहता है कि बहुत जो है हिंसक चुनाव होता है और बहुत मारपीट होती, जबकि यहाँ मैं देखा हूँ तो यहाँ बीजेपी के समर्थक और तृणमूल समर्थक आसपास बैठे मिले मुझे, और खूब आपस में बात कर रहे हैं, चाय गप कर रहे हैं, अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। ये बात मैं कह रहा हूँ। आप बताओ क्या लग रहा है इस बार? एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं है,
बीजेपी का साथ, तृणमूल का साथ एक साथ चाय भी पी रहा है, मूड भी मार रहा है, कभी कभी मूड बनता है तो वो भी कर रहे हैं। बोलना नहीं चाहिए बूम का सामने। झाल मुड़ी आपका बहुत फेमस हो गया इस समय। ना झाल मुड़ी तो पहले से फेमस है। कल मोदी आके खा गया उसका मतलब पहले हम लोग झाल मुड़ी खा रहे हैं ऐसा बात नहीं है। झाल मुड़ी हम लोगों का एक डिश है, मतलब मॉर्निंग में, शाम को, इवनिंग में हम लोग ज़्यादा मुड़ी खाते हैं। और बांकुड़ा झारग्राम वो जो डिस्ट्रिक्ट है वो लोगों का कल्चर ऐसा है, वो लोग ज़्यादा मुड़ी खाता है, हम लोग भी मुड़ी खाता है। हमको भी बहुत पसंद है, हम तो रोज खाते हैं। हम तो 20 टका का खाते हैं। 20 रुपया भी 20 टका का आप खाते हैं, कोई बात नहीं है। झालमुड़ी एक बार प्रधानमंत्री जी ने आके खा गया उसका मतलब ये नहीं है उसका बहुत कुछ माइलेज हो गया है। झालमुड़ी हम लोग का परंपरा है, हम लोग ऐसे ही खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव अच्छा तरह से हो रहा है, शांति से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई झूठ झमेला इधर नहीं है। दूसरा किधर जगह है वो हम बोल नहीं सकेगा। अपना गांव का, अपना क्षेत्र का जो हो रहा है, अच्छा मतदान हो रहा है। तो दादा एक बात बताओ, आप तो हिंदी अच्छी बोल रहे हो तो और आप बता दो। बोल लेते हैं। अरे बहुत अच्छी बोल रहे हो आप, तो बड़ा मुश्किल। ऐसा बात नहीं है, थोड़ा बहुत बोल लेते हैं। हम भी देखिए क्या है, भाषा बहुत ताकतवर चीज़ होती है। अगर आप समझ गए, मैं ये मानता हूँ कि सबसे ताकतवर चीज़ भाषा होती है। जैसे मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ अल्पो अल्पो, एक तो आ जाए तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि फिर समझ नहीं आता ना कि कौन क्या बोल गया, हंसी में बोला, गुस्से में बोला, मजाक में बोल के गया, समझ नहीं आता। लेकिन बंगाली है कि थोड़ा थोड़ा अगर रहे, मेहनत करी जाए तो सीख सकते हैं। ये मैंने समझ लिया। जैसे आपनारबाड़ी कोताया चे, एक लाइन भी सीख ली मैंने। बहुत प्यारा लैंग्वेज है बंगाली। बांग्ला मेरा बहुत प्यारी लैंग्वेज है। दादा आप क्या करते हो? हम मतलब कॉमन लाइफ लीड करते हैं, थोड़ा बहुत खेती वगैरह करते हैं, मार्केटिंग का छोटा बहुत करता है ऐसे। खेती इधर जैसे बड़े खेती काश्तकार हैं या छोटे? छोटा छोटा खेती है, हर आदमी खेती करता है, उसमें 2-3 टाइप का फसल उगाया जाता है। उसमें कभी कभी नुकसान भी होता है, कभी कभी लाभ होता है, एवरेज लाभ में आता है। जैसे इस इलाके में कभी चक्रवात आया, तूफान आया, या ज़्यादा बारिश हो गई, या गर्मी ज़्यादा पड़ गई, फसल खराब हुई, तो जो प्रधानमंत्री बीमा योजना का लाभ है वो मिलता है आप लोगों को? नहीं, वो लोग तो जो बीमा योजना है वो सबको पता है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से हर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाता है। मान लीजिए इसमें तूफान हो गया है, फसल क्षति हो गया है, उसमें इधर का सीएम उसका फंड देता है, आदमी को, किसान को फंड देता है। जैसे बहुत बड़ा बड़ा तूफान हो गया है, उसमें जिसका घर टूट गया है, जिसका बहुत नुकसान हो गया है, जिसका भारी रकम फसल का क्षति हो गया है, वो जो मतलब अपना ब्लॉक ऑफिस में जो लोग दर्ज किया है उसको कॉम्पनसेशन मिला है। अच्छा एक बात बताइए कि आप लोग जो है कि जब यहाँ पे देखते हैं 15 साल ममता बनर्जी की सरकार, तो कैसी रही सरकार? सरकार ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से। मैं अपना बात कर सकता हूँ, मैं दूसरे किसी की तो बात नहीं कर सकता हूँ ना। नहीं तो जैसे ऐसा क्या वजह है कि 15 साल से ममता बनर्जी यहाँ लगातार राज कर रही हैं, और पिछली बार इतनी कड़ी टक्कर कही गई बीजेपी की तरफ से, उसके बावजूद उनकी सीटें बढ़ गई, क्या वजह रही? वो मतलब आदमी का साथ एकदम अटूट बंधन है, और कुछ नहीं है, और कुछ रीजन नहीं है। काडर भी मजबूत है? कैडर का बात नहीं है, अगर आदमी का फेवर में गवर्नमेंट काम करेगा तो तब उसको वोट मिलेगा, तो उस हिसाब से उसको वोट मिल रहा है। इससे पहले तो 34 साल वो उसका गया है, लेफ्ट का गया है, तो कैसे रहा वो? अब जैसे मैं इसमें देख रहा हूँ तो ये पूर्वी मेदिनीपुर है और बगल में पश्चिमी मेदिनीपुर है। दोनों जिले का मिला लिया जाए तो 31 सीटें हैं, 16 आपके ज़िले में और 15 बगल के ज़िले में। पश्चिम मेदिनीपुर में भी टीएमसी जो है 15 में से 13 सीट जीती टीएमसी, और पूर्वी मेदिनीपुर में 16 में से 9 सीटें, और 7 सीट बीजेपी जीती, और जबकि वहाँ सिर्फ 2 ही सीट जीती। तो यहाँ 7 सीट कैसे जीती? शुभेंदु अधिकारी का प्रभाव है? नहीं, 7 सीट शुभेंदु अधिकारी तो वोट डाला नहीं है ना, वोट तो आदमी ने दिया है, प्रभाव से क्या होगा? नेता का तो प्रभाव होता है ना, जैसे ममता बनर्जी का प्रभाव है तभी तो लोग उनको वोट देते हैं। बोले शुभेंदु जी का प्रभाव था, इसका बाद भी 6-7 सीट तृणमूल का फेवर में आया है। 9 सीट आया है, सॉरी, हम 9 सीट आया है। अभी भी तो उनका प्रभाव है, तो उसका प्रभाव है मतलब क्या है, 0 हो जाएगा क्या? अब तो वही बोलना चाहते हैं ना, उसका प्रभाव है, इसका क्या मतलब बनता है? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे होता है ना, कोई बड़ा नेता है तो उसका एक इलाके में उसका प्रभाव है कि उसके काडर के लोग हैं, उसका वोट पड़ता है। जैसे नंदीग्राम में वो जीते पिछली बार, या आसपास जैसे काठी में उनके जीते। जैसे अब साउथ परगना है,
वहाँ तो टीएमसी स्वीप करती है, तो वहाँ तो लगता बीजेपी का प्रभाव नहीं दिखा पिछले चुनाव में। नॉर्थ 24 परगना उधर नहीं दिखा प्रभाव, तो इधर 7 सीटें आई तो किसी का तो प्रभाव होगा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। नहीं, उस टाइम थोड़ा दूसरा कुछ सिस्टम था, इसलिए हो गया है। अभी उतना प्रभाव नहीं है। प्रभाव कौन बोले प्रभाव है? जो मीडिया, इतना भी मीडिया है, ये लोग जितना रिफ्लेक्ट कर रहा है, सोशल मीडिया में रिफ्लेक्ट हो रहा है, टीवी में रिफ्लेक्ट हो रहा है, घर घर में रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसलिए प्रभावशाली हो गया है। समझ में आ गया? आप इनको प्रभावशाली बोल रहा है क्योंकि ये इसका चर्चा हो रहा है मीडिया में। जितना भी मीडिया है, अभी मीडिया कौन अभी रिकवर कर रहा है? आप बोलिए। जितना भी मीडिया है अभी तो आपका नॉन बंगाली लोगों का मीडिया अभी थ्रू आउट इंडिया में वो लोग चला रहा है ना, है कि नहीं? मेरा बात से आप सहमत है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल सहमत है। जो दिल्ली की मीडिया अभी टोटल मीडिया मान के चलिए, वो तो मारवाड़ी लोग ही चला रहा है ना। अभी देखिए, आप थोड़ा एवरेज करके देखिए। नहीं, सब जगह मारवाड़ी लोग नहीं है, मैक्सिमम वो लोग है ना। अभी जी से लेके सब कुछ को देखिए ना। हम इतना गहरा तक नहीं जा रहा हूँ। मेरा जितना दिमाग है, मेरा जितना एजुकेशन है, उसी का आधार पर मैं, आप जब मेरे को कुछ क्वेश्चन किया है तो मैं उसी का आंसर आपको मैं दे रहा हूँ। दादा आप बताओ। नहीं, प्रभावशाली बोलते हैं ना, काम करेगा तो प्रभावशाली हो जाएगा। जे जितना डिस्ट्रिक्ट में काम करेगा, जितना नेता है उसका तो प्रभाव हो है। तो काम नहीं करता है तो प्रभाव क्या मिलेगा? तो नंदीग्राम तो आपके बगल में है, क्या लग रहा है इस बार? तो क्या बोल रहा है? तो 5 बच्चों इतना तो काम करता है, तो मीडिया पर तो बोलता है उधर का इलाका वासी बोलते हैं नहीं काम करता है। मैं पूछ रहा हूँ कि क्या लग रहा है, कौन जीत रहा है? कहो तो शुभेंदु जीते हैं गत बार में, तो इधर तो हड्डा हड्डी हुआ। मतलब नेक टू नेक फाइट, नेक टू नेक क्लोज फाइट होगा। ऐसा नहीं है एकदम चादर पड़ा है आराम से निकल जाएगा। हड्डा हड्डी लड़ाई होगा। हड्डा हड्डी का मतलब ये होता है, मतलब बहुत मैंने फ्रंट टू फ्रंट फाइट होगा। उसमें अगर कोई भी जीतेगा, मतलब हकीकत बता रहा हूँ, फेवर अभी इन्हीं का पक्ष में है, दीदी का पक्ष में है। अगर जितना इतना सीधा बात नहीं है। एक्चुअली मीडिया अभी देखिए, अभी टोटल इंडिया में मोर देन 1000 से ज़्यादा लीडर उन लोगों को। अब मैं मिडिल क्लास लीडर से लेके एकदम टॉप टू बॉटम लीडर, चाहे जो भी है, सब हर क्षेत्र में पड़ा है। चाहे हेमंत बिश्व शर्मा जी, चाहे आपका और भी बोलिए आपका नवीन नितिन जी, चाहे हम लोग का गृह मंत्री जी, चाहे और भी लोअर मतलब लोग का हम छोटा नहीं कर रहा हूँ, और भी वो लोग से छोटा जो लीडर है एक क्षेत्र में पड़ा है। इसलिए उसका जो रिपार्केशन आता है टीवी में और सोशल मीडिया में, आदमी को ये सोच आ रहा है ये सब हार गया करके। फाइट ज़्यादा होगा। आदमी लोग, बंगाल का आदमी एडुकेटेड आदमी है, दे आर वेरी कॉन्शियस कहाँ वोट डालेगा कहाँ नहीं डालेगा। इतना रैली वगैरह जो कुछ हो रहा है, ये बहुत धन बाहर का आया है, वो ऐसे बेमतलब जा रहा है। आदमी का कुछ नहीं हो रहा है। आदमी का क्या डेवलपमेंट हो रहा है? आप तो देख ही रहा है ना, एक एक रैली में कितना लाखों रुपया खर्च होता है। या हम दोनों का, हम लोगों का, मेरा दोस्त का क्या होगा? वही तो बात है ना। एक बात बताओ, जैसे एक चीज़ और बता दो, आप इतना पॉलिटिकल अच्छी समझ रखते हो, जैसे नहीं आप बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छी राय रखी। एक बात और बताओ, जैसे ये टीएमसी है, ये 1500 रुपये लक्ष्मी भंडार के लिए दे रही है, बीजेपी कह रही है हम 3-3 हज़ार देंगे, तो आपको नहीं लगता कि सरकार बनाने के लिए पार्टियां जो है ये फ्री बीज बांट रही हैं, फ्री में पैसे बांट रही हैं और इससे वोट ले रही हैं? देखिए, आपका घर में आपका पिताजी का ज़माना में जैसे था, तो जब आपका पिताजी का थोड़ा बहुत तबीयत का प्रॉब्लम आएगा, कुछ भी आएगा, उसको आपका चाचेरा बोलेगा भाई का साथ थोड़ा बहुत डिफरेंट तैयार करो, अच्छा मिलेगा। ऐसे हो रहा है। जो लोग 1500 में सेटिस्फाइड है, वो लोग ज़्यादा कुछ बोल के मतलब मतदान को इधर उधर ज़्यादा ये नहीं कर पाएगा। अगर उसका रिफ्लेक्ट आएगा तो पार्टी हो सकता है। मेरे ख्याल से उतना रिफ्लेक्ट नहीं आएगा। मान लीजिए मेरा दुकान में मेरा एक नौकर है, ठीक है ना, वो डेली 50 रुपये चोरी करता है, मेरे को पता है। लेकिन मेरा दोस्त ने आके बोले जो नौकर को तुम निकाल दो,
निकाल दिया। नया एक साधु को लेके आया, वो पहले 1 मास अच्छा चला आया, बाद में मेरा जितना कस्टमर था दुकान को पूरा लूट के चला गया। ये भी आदमी को ऐसे ही ये भी क्वेश्चन मार्क में आ गया। आपको मैं जो बात बोलना चाहता हूँ आपको समझ में आया? ये कह रहे हैं कि जो लोग 1500 में संतुष्ट हैं वो दीदी के साथ होंगे, और जो लगता है कि जो वादा कर रहे हैं और आकर के अच्छा करेंगे वो नहीं अच्छा किए तो फिर क्या होगा, यही कहना चाह रहे हैं आप? वो अरे ये तो प्रैक्टिकल बात है ना। मेरा घर में अगर यही हो रहा है तो दूसरे का घर में सेम होगा ना। बगैर पानी में तो आप नहीं जी पाएंगे ना। दादा आप बताओ, बताइए क्या लग रहा है किस चीज़ का? चुनाव में? चुनाव में अभी जो माने आमने सामने टक्कर है, तो इसमें क्या है, कोई दल को अभी हम आगे नहीं बोल सकते। सबका मतलब जो मतलब विकास का काम किया हुआ है वो काम पे अगर इंसान संतुष्ट है, जो हमारे इधर का माने बसती है जो आदमी लोग है वो लोग अगर उस काम से संतुष्ट है तो दीदी को रखेगा, अगर असंतुष्ट है तो फिर दूसरे को चुनेगा। यही है और कुछ नहीं है। तो ही नारा चलता है यहाँ पे, खेला होवे या परिवर्तन होवे? बात ऐसे देखिए, कहीं भी राजनीतिक दल बहुत सारे हैं, यहाँ पे भी है। अभी 10-11 मतलब राजनीतिक दल है, उसमें कोई भी आमने सामने रहता है। एक मतलब समझ लो कि सत्ता में रहता है, एक अपोजिशन में रहता है। मतलब जिसका जैसे सीट निकालेगा उसी हिसाब से होगा। तो इसमें क्या है, सबसे आगे अभी 2 ही दल है, बाकी है जो नहीं है वो तो बोल नहीं सकते हम, क्योंकि और भी दल है। अभी हाथ कांग्रेस है, हमारा कम्युनिस्ट है जो SUCI है, तो उसके बाद CPIM जो पहले था मतलब अपना ज्योति बसु का पार्टी, वो भी है। ऐसे बहुत सारे दल हैं, तो इसी बीच में मतलब दोनों का ज़्यादा टक्कर है। यही है मेन, दोनों में टक्कर है, दोनों में टक्कर, बीजेपी और TMC। हाँ। चलिए, ऑन दैट नोट अच्छी बातचीत रही। और आए हाँ, मेरे तरफ से एक रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा चाय पी के जाइए। अरे बिल्कुल बिल्कुल भी। ये आप कौन सी चाय पी रहे हैं? यही चाय आप पी के जाइए। तो मेरा तो कम से कम ये है, दे काकू चाय बनाओ तो। ये कौन सी चाय है? ये तो एकदम चाय का ओरिजिनल पत्ता है, गर्म पानी में डाल के आप पीजिए, आपको अच्छा लगेगा। बिल्कुल पिलवाइए। जो है आप लोगों का कितना जन है? 3 लोग हैं। 3 चाय बना ये काकू, 3टा चाय भालो करे दाओ तो। चलिए, ये बंगाल का प्रेम है। ये जाते जाते जो है बोला कि चाय जरूर पी जाइएगा। ये अलग सी चाय पी रहे हैं, हम टेस्ट करेंगे, देखेंगे कि मतलब हमारे दार्जिलिंग का पत्ता है, पत्ता को मतलब गर्म पानी में भिगो के ढक के फिर ये। लेकिन आपका डिस्ट्रिक्ट मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। यहाँ मछली का काम बहुत अच्छा होता है, यहाँ काजू बहुत अच्छा होता है, यहाँ जो है पान का पत्ता खूब होता है, धान की खेती खूब होती है। अद्भुत जिला लगा मुझे ये। आपको अच्छा लगा, बहुत प्रेम से बात की है, इसलिए मेरे तरफ से आपको थैंक यू सो मच। ऑन दैट नोट कि ये बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। बंगाल में चुनाव में बातचीत करना इतना भी मुश्किल नहीं है, प्रेम से बात करेंगे तो हो जाएगा। भाषा का थोड़ा चैलेंज है क्योंकि इनकी भाषा हिंदी नहीं है, ये बंगाली बोलते हैं। अगर ये हिंदी में हमसे बात कर रहे हैं तो एक तरीके से आप समझिए कि हम पे एहसान कर रहे हैं, क्योंकि हम बंगाली नहीं बोल पाएंगे। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि कोई भी भाषा किसी पे थोपी नहीं जा सकती ना। जैसे तमिल है, कोई कन्नड़ है, कोई मलयालम है। बात ऐसे, आप जब आप पत्रकार है तो तमिल में भी गए होंगे। तमिल में अदर स्टेट के आदमी जब जाता है उनसे मतलब रेगुलरली मतलब वो लोग हिंदी बोलेगा नहीं, लेकिन जानता है वो लोग, जानता नहीं ऐसे नहीं है, लेकिन बोलेगा नहीं। लेकिन बंगाल के आदमी लोग ऐसे नहीं है, वो आपको पक्का पूर्ण सहयोग करेगा। अच्छा, एक चीज़ लास्ट में ये भी बता दूं, यहाँ पे बंगाल की पॉलिटिक्स में कास्टिज्म चलता है? नहीं, ऐसे कोई नहीं, ऐसे कोई नहीं। वो कोई एस्टैब्लिश कर भी नहीं पाएंगे। कोई पार्टी बंगाल में कास्टिज्म एस्टैब्लिश नहीं कर पाएंगी, कोई पार्टी। आज का डेट लिख लीजिए, और चाहे 100 साल का बाद भी कास्टिज्म बंगाल में नहीं चलता है। अच्छा, एक बात बताइए कि जो ये धार्मिक मुद्दे पे चुनाव लड़ा जा रहा है, खासकर जैसे मुर्शिदाबाद में जब दंगा हुआ, वो कोई भारी इशू नहीं होगा। आपको क्या लगता है? नहीं, वो कोई इशू नहीं है, कास्टिज्म हमारे यहाँ नहीं चलता। नहीं, जो मुर्शिदाबाद में दंगे हुए, फिर घुसपैठिए का मुद्दा उठाया बीजेपी ने। घुसपैठिए का मुद्दा तो उठाया जाता है, लेकिन मुद्दा में कितना घुसपैठिए पकड़ा गया ये तो बताइए। मुद्दा तो उठाने को उठा सकते हैं हम, चुनाव तक रहता है। हम आपको चोर बोल देंगे, लेकिन हमें साबित तो करना पड़ेगा ना चोर बोल के। एक ही होता है, प्रैक्टिकली ये हो रहा है क्या बताइए, तो वही है। इंटरेस्टिंग है। तो बंगाल चुनाव कई सारी लेयर है, कई सारे तय हैं। हम ऐसे रैंडम चलते हुए बात करते हैं ताकि सैम्पलिंग हमारी हो कि भाई हाँ, हमने किसी फिक्स पार्टी के लोगों से बात नहीं की या किसी दल के कार्यक्रम में जाके बात नहीं की। आम लोग हैं,
इधर टीएमसी के कार्यकर्ता है? नहीं 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 नो, मैं कोई पोर्टफोलियो में नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई पोर्टफोलियो में मैं नहीं हूँ। सामान्य से वोटर अपना मत रखने। हम वोटर हैं, हम आपका बूम से बोल रहा हूँ, इधर जितना भी आदमी ये लोग को पूछ लीजिए, ऐसा बात नहीं है एक आदमी को झूठ बोल के उसका जो सिस्टम है वो बिगाड़ने का वाला बात नहीं है। कुछ नए लोग आए दादा, जरा आप तो बताओ क्या लग रहा है चुनाव में? अरे यार ये बंगाली में बता दो। अच्छा बंगाली में बोलो दादा, ट्रांसलेट कर देंगे। अच्छा बांग्ला बोलो ना, क्या लग रहा है? ভালো लग रहा है। भालो तो चुनाव में कौन जीत रहा है? टीएमसी। अरे यार तुम क्यों बुलवा रहे हो अपना जो है वो अपने मन से? भाषा बुझते पारी अच्छा समझ में आ रहा है आपको? थोड़ा थोड़ा। हाँ, एक तो चलिए चाय पियेंगे अब हम और आगे चलेंगे तो और लोगों से बातचीत करेंगे। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा, कैमरे के पीछे मेरे साथी सुधांशु केसरवानी, अभिनव पांडे। और देखते रहे न्यूज़ पिंच। अभय पटेल इसको एडिट करेंगे। शुक्रिया, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। ये हम दिल्ली से ऑपरेट करते हैं, नोएडा से। हम यूपी के रहने वाला है। थैंक यू सो मच।